मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाहुद्दीन ऐयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड जो कि रहबर ई एकेडमी की जानिब से आज सबक नंबर 3 सर्कल यानी कि दायरा, इसके हम मसलों पर गौर करेंगे, समझेंगे किस तरह से इसका सबूत पेश किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये मेरी वीडियोस जो है उर्दू मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10 के लिए है। तो चलिए हम देखते हैं कि मसले किस तरह से इनके सबूत पेश किए जाते हैं और मसले किस तरह से हल किए जाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ सबक नंबर 3 के मसले देख रहे हैं। मसले देखने से पहले हम इंस्क्राइब एंगल यानी कि कौसी ज़ाविया किसे कहते हैं इस बात को समझेंगे। देखिए कौसी ज़ाविया किसे कहेंगे, यहाँ शक्ल का हम मुशाहिदा करते हैं। कौसी ज़ाविया को समझना है हमें। ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट इस सबक में, एक है कौसी ज़ाविया और दूसरा है मक्तूबा कौस। तो एक कौसी ज़ाविया को समझना है हमको। तो देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने एक ज़ाविया बनाया हूँ। अब मुशाहिदा कीजिए इसको, शक्ल को अच्छी तरह से मुशाहिदा कीजिए। जिसने ज्योमेट्री में शक्ल अच्छे से समझ लिया उसको ज्योमेट्री बहुत आसान हो गया। तो देखिए ज़ाविया ACB नज़र आ रहा है यहाँ पर, ओके। ये और इसके बाहर से ये कौस आया हुआ है ना, और एक कौस दायरे के अंदर है। कौस के बारे में जानते हैं आप कि दायरे के जो हिस्से हो जाते हैं किसी वित्र की वजह से या दो नुक्तों की वजह से, ये दायरे के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा AXB माना जाएगा और दूसरा हिस्सा ACYB। तो दायरे के दो हिस्से हो गए, दोनों हिस्से कौस हो गए। अब यहाँ पे कौसी ज़ाविया की बात हम कर रहे हैं। तो ज़ाविया ACB आपको नज़र आ रहा है इस शक्ल में। अब हम दूसरी और एक शक्ल लेते हैं यहाँ पे, ये दूसरी शक्ल में लेते। देखो ज़ाविया ACB, ये भी एक ज़ाविया बनाए। अब एक ज़ाविया और यहाँ पे नज़र आ रहा है, ज़ाविया ACB। ये ज़ाविया देखो, ज़ाविया का रास तो गौर कीजिए कि ज़ाविया का रास यहाँ पर जो है दायरे के अंदर हो गया। पहली शक्ल में ज़ाविया का रास जो है वो दायरे पर है, दूसरी शक्ल में ज़ाविया का रास जो है वो दायरे के अंदरून में अंदर है ना। ज़ाविया का रास जो है वो दायरे के अंदर में। तीसरी शक्ल में देखते हैं तो ज़ाविया का रास जो है दायरे के बैरून में है। और चौथी शक्ल में एक डिसीजन ये है कि दायरे का राज, ज़ाविया का रास जो है, ज़ाविया मतलब वर्टेक्स, रास कहते हैं वर्टेक्स को। तो ये वर्टेक्स जो है, रास जो है जहाँ पे ज़ाविया बन रहा है, जिसको हम ज़ाविया C कहेंगे, ACB। यहाँ पर ACB नज़र आया आपको, ये भी ACB नज़र आया। तो चारों शक्लें मुख्तलिफ है। ज़ाविया C यहाँ पे ज़ाविया C जो यानी कि राज जो है दायरे पर हैं, लेकिन इसमें ख़ास बात, एक बात की कमी, दो बातें यहाँ मुशाहिदा करना है कौस ज़ाविया समझने के लिए। एक तो ज़ाविया का राज हमने देखे कि दायरे पर है, ओके। और दूसरा जो कौस जो एंड होगा यानी कि इख्तितामी नुकात उसके, तो कौस का इख्तितामी नुक्ता A है। देखो A, ये कौस देखो नज़र आ रहा है, मैं इस पर देखो कर्सर घुमा रहा हूँ। इस कौस को गौर कीजिए, इस पर मुशाहिदा कीजिए। तो इसका इख्तितामी नुक्ता यानी कि एंड पॉइंट कहाँ पर है, ज़ाविया की साख पर है। ये ज़ाविया की साइड है, देखो A कहाँ पर है, ज़ाविया की साइड पर है। और कौस यहाँ पे जाकर देखिए यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ये उसका दूसरा आखिरी नुक्ता, इधर का आखिरी नुक्ता B जो है वो भी कहाँ पर है, ज़ाविया की साख पर है, यानी कि ज़ाविया की साइड पर है। तो ये बात इस शक्ल में एक बात मौजूद है कि कौस के इख्तितामी नुकात ज़ाविया की साख पर है। यहाँ पर भी कौस के इख्तितामी नुकात ज़ाविया की साख पर है, इसमें भी कौस के इख्तितामी नुकात ज़ाविया की साख पर है। लेकिन ये ऐसी शक्ल है जिसमें दो बातें समझ में आ रही क्लियर कि ज़ाविया ACB का जो रास है वो दायरे पर है, और कौस के आखिरी के जो नुकात है, एंड जो हो रहा है कौस, ये कौस नहीं, ये अंदर का कौस है उसके, ये बाहर से जो आ रहा है ज़ाविया, उसके इख्तितामी नुकात जो है वो दायरे पर हैं, किसके, कौस के। लेकिन ये बात यहाँ पे सिर्फ कौस के इख्तितामी नुकात दायरे पर है, लेकिन रास दायरे पर नहीं है। इसमें भी रास दायरे पर नहीं है ज़ाविया का, है ना। कौस के इख्तितामी नुकात ज़ाविया की साख पर है, इसमें ज़ाविया का रास दायरे पर है, लेकिन इख्तितामी नुकात जो है ज़ाविया की दोनों साकिन पर नहीं है, एक ही साख पे यहाँ पर है। देखिए दोनों साकिन के अलग अलग नुकात, उसकी जो इख्तितामी एंड जो नुकात होंगे वो साकिन पर होना चाहिए, नहीं कि एक साख पर एक नुक्ता और दूसरी साख पर दूसरा नुक्ता होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन इस शक्ल में साबित हो रही है। इस शक्ल में दो कंडीशन साबित नहीं हो रही है, इसमें भी दो कंडीशन साबित हो रही है। कौन सी दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन है कि ज़ाविया का रास यानी कि वर्टेक्स ऑफ एंगल इज़ ऑन द सर्कल, कहाँ पर होना चाहिए, वो सर्कल पर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये
कि जावे के जो ये कौस के जो इख्तितामी नुकात है, कौस जो एंड हो रहा है उसके इख्तितामी नुकात जावे की साख पर होना चाहिए, यानी इसका मतलब एक नुक्ता एक साख पर और दूसरा नुक्ता दूसरी साख पर होना चाहिए। तो इस तरह से बने हुए जावे को हम कौन सा जाविया कहेंगे? कौसी जाविया। तो कौसी जाविया की पहचान है, क्या पहचान है? कि जावे का रास दायरे पर हो। कौसी जाविया का रास, देखो जावे का रास कहाँ पर हो? दायरे पर हो। देखो मैंने यहाँ पे इशारा किया हूँ, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? कि जो कौस ने उस जावे को घेर रखा है, यहाँ पे कौस ने यहाँ पर भी घेरा है, यहाँ पर भी घेरा है, यहाँ पर भी, इस शक्ल में भी, लेकिन इस शक्ल में जो घेरा है वो ख़ास तरीके से घेरा है। उसके इख्तितामी नुकात जावे की साख पर आ रहे हैं ना जावे की साख पर। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे रखने के एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क, कौस के इख्तितामी नुकात कहाँ पर होना चाहिए? जावे की साकेन पर, यानी एक साख पर एक नुक्ता और दूसरे। तो ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन अगर कंप्लीट होती है, शक्ल में फुलफिल होती है, तो इस तरह बने हुए जावे को कौसी जाविया कहेंगे। तो बात समझ में आई? कौसी जाविया का मतलब कि ऐसा जाविया जिसका रास दायरे पर हो, कहाँ पर हो? दायरे पर हो, और उसके इख्तितामी नुकात कहाँ पर हो? जावे की साकेन पर हो, तो वो जाविया कौसी जाविया कहलाएगा। तो इसमें शक्ल नंबर 1 जो है वो कौसी जाविया को मुतमईन करती है, इसलिए शक्ल नंबर 1 कौसी जाविया की शक्ल है। बाकी 2, 3 और 4 जो शक्ल है और भी शक्ल बना सकते हैं, लेकिन वो कौसी जाविया की शक्ल ये नहीं है। ओके, तीनों शक्ल की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन साबित हो रही है, जाविया का रास के बारे में भी और उसके कौस के इख्तितामी नुकात के बारे में भी। तो यहाँ पे हमने कौसी जाविया का मतलब समझे शक्ल की मदद से। तो ये शक्ल जो है कौसी जाविया की शक्ल है, याद रखेंगे। जाविया ACB कौन से कौस का कौसी जाविया है? उसके बाहर से इस तरह से जो जाविया आ रहा है ना, यानी जाविया का रास जो है उसी कौस का नुक्ता भी है ना, उसी कौस का नुक्ता भी है जिस कौस का कौसी जाविया है। तो ये कौस बाहर से कौस ACYB का कौसी जाविया ACB है। ओके, तो इस कौस का कौसी जाविया ACB है। तो कौसी जाविया समझ में आया यहाँ पे। अब हम मकतूबा कौस की बात, तो यहाँ पे जाविया ACB कौसी जाविया है किस कौस का? ACYB का। तो हमें दो कंडीशन आपको याद रखना है कौसी जाविया को समझने के लिए, जिसके लिए शक्ल नंबर 1 ही यहाँ पे सही है, दुरुस्त है। बाकी तीनों शक्लें ये कौसी जाविया के लिए दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख दिया मैंने, ओनली फिगर 1 इज स्क्राइब एंगल। ओके, अब यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क यानी कि मकतूबा कौस, मकतूबा कौस यानी किसी जावे के अंदर आने वाले जो कौस होता है उसको मकतूबा कौस, यानी कौस के तमाम नुकात जो हैं वो जावे के अंदरून में होंगे। यहाँ पे दो कौस बन रहे हैं, यहाँ पे यहीं देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे जो कौस है, इस कौस के सारे नुकात जावे के अंदरून में आ रहे हैं, तमाम नुकात। तो ये जो कौस है, कौस यहाँ पर AXB कौस बन रहा है। तो ये कौस जो है ये इस जावे के अंदरून में है। यहाँ पर भी कौस देखिए, कौस AB नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये भी जावे के अंदरून में है। यहाँ पर भी कौस देखिए, ये भी सारे नुकात उसके जावे के अंदरून में। यहाँ पर भी कौस देखिए और यहाँ पर भी कौस। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों शक्लें जो है ये मकतूबा कौस की शक्ल है। याद रखिए। तो मकतूबा कौस को कैसे समझेंगे? कि कौस के तमाम नुकात, कौस के तमाम नुकात, ये अंदर वाला कौस, देखो जावे ने उसको घेर रखा है, जावे ने घेरा है इस कौस को, इस कौस को भी जावे ने घेर रखा है, इस कौस को भी जाविया ACB ने घेर रखा है, इस कौस को भी AXB को भी जावे ने घेर रखा है। यहाँ पे दो कौस, दूसरा कौस भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, इसको भी जावे ने घेर रखा है। तो जावे के अंदरून में हो, यानी ऐसा कौस जिसके तमाम नुकात जावे के अंदरून में हो और इख्तितामी नुकात जावे की साख पर हो, तो ऐसे कौस को मकतूबा कौस कहते हैं। यानी कि मुहाज किया हुआ, किसी जावे के ज़रिए वो घेरा हुआ, मकतूबा कौस कहलाए। तो यहाँ पे कौन सा कौस मकतूबा कौस है? AXB। तो ये चारों शक्लें जो है मकतूबा कौस के लिए है, यानी AXB जाविया ACB का मकतूबा कौस है, यहाँ पे AB जाविया ACB का मकतूबा कौस है, यहाँ पे कौस BC जाविया ACB का मकतूबा कौस है, यहाँ पे कौस AXB जाविया ACB का मकतूबा कौस है। यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया मैंने, ये भी कौस जो है वो जाविया ACB का मकतूबा कौस है। तो मकतूबा कौस समझ में आया आपको शक्ल से? तो याद रखेंगे एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क, कौस के इख्तितामी नुकात कहाँ होना चाहिए? जावे की साकिन पर होना, एक जावे की साकिन पर है, और उसके तमाम नुकात, ये कंडीशन में यहाँ लिख नहीं पाया, उसके तमाम नुकात जावे के अंदरून में होना चाहिए। तो ये कौसी जाविया। तो कौसी जाविया समझ में आया, मकतूबा कौस समझ में आया। ये मकतूबा कौस AXB मकतूबा कौस है। ओके, AXB मकतूबा कौस है। और कौसी जाविया के लिए दो शर्त हैं, दोनों शर्तें आप याद रखेंगे। इस तरह से कौसी जाविया और मकतूबा कौस हम यहाँ दोनों में फ़र्क समझ गए,
और इस बुनियाद पे आगे हम मसला पढ़ेंगे। चलिए पहला मसला, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम इसको बोलते हैं कौशी ज़ाविया का मसला। कौशी ज़ाविया के मसले का बयान हम पढ़ते हैं कि द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल, यानी कि कौशी ज़ाविया की जो पैमाइश होंगी, इज़ हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, यानी कि यहाँ पे हम शक्ल से समझ लेते हैं, शक्ल में बना लेता हूँ। इंटरसेप्टेड मतलब उसके ज़रिए मख्तूवा की गई। तो यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए कॉस सी डी बी ये इंटरसेप्टेड आर्क है, मख्तूवा कौस है। क्या है ये? मख्तूवा कौस है। और ज़ाविया बी ए सी, ये समझ में आ रहा है, ये ज़ाविया कौसी ज़ाविया है। ज़ाविया बी ए सी कौन से कौस का कौसी ज़ाविया है? बी वाई ए सी का। इसके बाहर से जो कौस आ रहा है उसका ये ज़ाविया जो है कौसी ज़ाविया है। और कौसी ज़ाविया का मख्तूवा कौस, यानी कौसी ज़ाविया के अंदर कौन से कौस आ रहे हैं? बी डी सी बोल सकते हैं या सी डी बी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे दो दायरे में कौसी ज़ाविया की जो पैमाइश होंगी, यानी कि ज़ाविया बी ए सी की जो पैमाइश होंगी, इसके मख्तूवा कौस की, मख्तूवा कौस मतलब उसके अंदर में, है ना, दिख रहा है अंदर में कौस नज़र आ रहा है। तो इस कौस सी डी बी, ओके, ये मख्तूवा कौस है। कौन सा ज़ाविया का? सी ए बी या बी ए सी का मख्तूवा कौस है। और मख्तूवा कौस की जो पैमाइश होंगी, ये कौसी ज़ाविया की जो पैमाइश होंगी, इस मख्तूवा कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। तो कौसी ज़ाविया की पैमाइश इसके मख्तूवा कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। द इंटरसेप्टेड इंस्क्राइब एंगल, मेजरमेंट ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज़ द हाफ ऑफ मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। ओके, तो ये आर्क जो है इंटरसेप्टेड है, किसके ज़रिए इंटरसेप्टेड है? ज़ाविया बी, एंगल बी ए सी के ज़रिए। ओके, तो एंगल बी ए सी कौसी ज़ाविया है, इंस्क्राइब एंगल है, इंस्क्राइब एंगल और ये इंटरसेप्टेड आर्क कौसी ज़ाविया और ये मख्तूवा कौस। ओके, ये मख्तूवा कौस नज़र आ रहा है, मख्तूवा कौस, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ लिखिए हम, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल में क्या है? उसका मरकज़ ओ है। यहाँ पे अच्छा शक्ल में दिया हुआ, पहले शक्ल यहाँ पे रेडी है तो थोड़ा रफली हम यहाँ देख लेते हैं। इन ए सर्कल विद ए सेंटर ओ, यहाँ सर्कल का सेंटर ओ लिए हैं हम। ज़ाविया बी ए सी कौन सा एंगल है? यहाँ पे इंस्क्राइब एंगल है। इन आर्क कौन सा आर्क? और कहाँ बोले? बी ए सी, ये आर्क है, इसको बी वाई ए सी भी कह सकते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे ओ दायरे का मरकज़ है, बी ए सी कौसी ज़ाविया है। कौन से कौस का? उसके बाहर से जो कौस आ रहा है नज़र आ रहा दिखाई दे रही है कौस का, बी ए सी का। ओके, इस कौस का वो मख्तूवा कौस, तो इसका मख्तूवा कौस है। यहाँ पे क्या नाम दिया हम? सी और सी डी बी उसका मख्तूवा कौस है, याद रखिए। ज़ाविया बी ए सी कौसी ज़ाविया है, इंस्क्राइब एंगल है। कौन से कौस का? बी ए सी का। ओके, और ज़ाविया बी ए सी का मख्तूवा कौस कौन सा है? सी डी बी, ये मख्तूवा कौस है। ओके, ये मख्तूवा कौस है, यानी ये इंटरसेप्टेड आर्क है। किसकी इंटरसेप्टेड आर्क है? ज़ाविया बी ए सी की। ओके, तो यहाँ हम ये बात क्लियर हुई हमें कि ज़ाविया किसका कौसी ज़ाविया है और उसका मख्तूवा कौस क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है कि जो कौसी ज़ाविया है, इस कौसी ज़ाविया की जो पैमाइश है, बी ए सी की जो पैमाइश है, इसके मख्तूवा कौस की, यानी कि एंगल बी ए सी, ये जो इंस्क्राइब एंगल है, इसका जो मेज़रमेंट है, इसके कौस की मेज़रमेंट यानी कि सी डी बी का या बी डी सी का, बी डी सी बोल सकते हैं, सी डी बी भी बोल सकते हैं, का हाफ होती है, निस्फ होती है। तो ये कौसी ज़ाविया है, ये इंस्क्राइब एंगल है और ये इसका इंटरसेप्टेड आर्क है, ये इसका मख्तूवा कौस है। और मख्तूवा कौस की पैमाइश का वो, उसकी पैमाइश निस्फ होगी। किसकी पैमाइश? कौसी ज़ाविया पैमाइश। तो ये कौसी ज़ाविया है, ये उसका मख्तूवा कौस है और इसकी पैमाइश उसके मख्तूवा कौस की पैमाइश का निस्फ होगी। ये हमको साबित करके दिखलाना है। ओके, तो चलिए अजीज़ तलबा, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ रे ओ ए, हम ओ ए खींचना है यहाँ पे ओ नज़र नहीं आ रहा है। इंटरसेक्ट द सर्कल एट ई, तो हम यहाँ पे देखो ओ तो आ गया अभी, तो हम यहाँ पे देखो इस शक्ल में ड्रॉ रे ए ओ, हम ए ओ एक शुआ खींच रहे हैं, एक शुआ ए ओ खींचिए। ये ओ मरकज़ है, हमने पहले कहा कि ओ मरकज़ है। यहाँ पर ए ओ हम शुआ खींचेंगे जो दायरे को नुक्ता ई पर कता करती हो। तो दायरे को नुक्ता ई पर कता कर रही है, एक शुआ हमने अपनी तरफ से खींचे। ये मरकज़ ओ से गुजरते हुए एक शुआ खींच रहे हैं हम यहाँ पर, और जो दायरे को नुक्ता ई पर कता करती है, क्योंकि हमको मसले को साबित करना है। अब इसके लिए हमको ये अमल करना है, ये अमल आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, याद रखना है। ओके,
और रेडियस ओ से सी को अगर मिलाएंगे तो ये रेडियस यानी कि निस्फ उत्तर बन जाएगा। हम ओ से सी को मिलाते हैं, मिलाया हमने, ये शक्ल आपके सामने कंप्लीट हो गई अभी। अब अगर गौर करते तो हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की मदद लेंगे हम साबित करने के लिए, मरकज़ी ज़ाविये की मदद लेंगे, खारजा ज़ाविये की मदद लेंगे मुसल्लस के, और हमारा मसला यहाँ प्रूफ होगा। तो यहाँ हम देखिए सबूत में, इन ट्राइंगल ओ ए सी, मुसल्लस ओ ए सी नज़र आ रहा है, मुसल्लस ओ ए सी। अगर गौर करते तो इसमें ओ ए और ओ सी ये दोनों ज़िले बिल्कुल मसावी एक दूसरे के। क्यों मसावी है? क्योंकि ओ ए दायरे का निस्फ कुतर है और ओ सी भी दायरे का निस्फ कुतर है, इसलिए मुसल्लस में ओ ए मुतमासिल है किसके? ओ सी के। अब इंग्लिश वाले सिगमेंट ओ ए लिखेंगे, सिगमेंट, उर्दू वाले कता ओ ए मुतमासिल कता कांग्रुएंट है ओ सी के, है ना। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल यहाँ लिखेंगे हम, एक ही दायरे के निस्फ कुतर, एक ही दायरे के निस्फ कुतर, ओ ए और ओ सी एक दूसरे के बराबर है। यहाँ कता लगाइए और उर्दू वाले सिगमेंट, इंग्लिश वाले सिगमेंट लिखिए, ओके। तो ओ ए मुतमासिल है ओ सी की, है ना। जब किसी मुसल्लस के दो ज़िले अगर मसावी हो, इक्वल हो, कांग्रुएंट हो, तो वो मुसल्लस कौन सा मुसल्लस होता है? वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल या मुतसावी साकिन मुसल्लस होता है। कौन सा मुसल्लस होता है? मुतसावी साकिन। जब दो ज़िले उसके बराबर हैं तो उनके मुकाबिल के ज़ाविये बराबर होंगे। तो ज़ाविया यहाँ का ज़ाविया नज़र आ रहा है ओ ए सी, किसके मुतमासिल होगा? ओ सी ए के, क्योंकि ये ज़ाविया और ये ज़ाविया दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मसावी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मुसल्लस के दो ज़िले बराबर है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ओ ए सी किसके मुतमासिल है? ओ सी ए के, ओके। अब हम इसके बराबर में मुतसावी साकिन मुसल्लस से, ओके, लिख दिया मैं यहाँ पे। देखिए आप दोनों ज़ाविये बराबर है, मैंने निशानी एक्स यहाँ पे सिंबल ले लिया, इसके लिए ये भी एक्स दर्ज होगा और ये भी एक्स दर्ज होगा। क्यों? कि दो ज़िले बराबर होते हैं तो कायदे पर के ज़ाविये यहाँ पर मसावी होते हैं मुसल्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बदले में हमने एक्स फर्ज कर लिए, दोनों ज़ाविये के बदले में हमने एक्स ले लिए, ये भी एक्स और ये भी एक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, इक्वल है, ओके। अब हम ज़ाविया ई ओ सी मालूम करेंगे। पता है आपको ज़ाविया ई ओ सी ये मरकज़ी ज़ाविया है, लेकिन मरकज़ी ज़ाविये से पहले अगर गौर करते हैं तो ये मुसल्लस ट्राइंगल ए ओ सी का ये एक्सटेरियर एंगल है। कौन सा एंगल है ये? एक्सटेरियर एंगल, यानी कि खारजा ज़ाविया है। खारजा ज़ाविया नहीं, ये खारजा ज़ाविया, देखो ई ओ सी ये खारजा ज़ाविया है। किसका खारजा ज़ाविया? ये मुसल्लस ओ ए सी का। और हम 9वीं क्लास में पढ़ चुके कि खारजा ज़ाविये की जो पैमाइश होंगी उसके दो बैद दाखिला ज़ाविये की पैमाइश के मजमूए के बराबर होती है। यानी द मेज़रमेंट ऑफ एन एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू रिमोट इंटीरियर एंगल। यानी कोई भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का जो मेज़रमेंट होगा उसके टू रिमोट इंटीरियर एंगल के मेज़रमेंट के प्लस के बराबर होगा, मजमूए के बराबर होगा, ओके। तो यहाँ पे सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि खारजा ज़ाविया है ए ओ सी, इसका जो मेज़रमेंट होगा ये दोनों एंगल के मेज़रमेंट के इक्वल होगा, है ना। दो है ना, खारजा की पैमाइश के दो बैद दाखिला की पैमाइश के बराबर। तो ई ओ सी लिखा मैंने यहाँ पे, ओ ए सी और ओ सी ए लिखे यहाँ पे, दोनों की जमा कर दे रहे हम, दोनों यानी कि एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x। तो इस एंगल की पैमाइश कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिखे हमने यहाँ पे खारजा ज़ाविये के मसले से। अब हम दूसरे पेज पर जाएंगे क्योंकि यहाँ जगह कंप्लीट हो गई। यहाँ तक समझ में आई बात? वेरी सिंपल, मैं सम अप कर रहा हूँ। हमने ट्रायंगल लिए, इसके दो साइड इक्वल लिखे, दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये लिखे। खारजा ज़ाविये का इस्तेमाल किए, एक्सटीरियर एंगल का यूज़ किए यहाँ पर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू रिमोट इंटीरियर एंगल लिखे हमने यहाँ पे, यानी कि इसके दो बैद दाखिला ज़ाविये का मजमुआ किया हमने यहाँ पर। x प्लस एक्स, ये भी x और x, इसकी वैल्यू आ गई 2x, ओके। 2x हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हम देखिए ई ओ सी 2x, क्यों 2x हो गया? कि दोनों की जमा के बराबर ये 2 रहेगा क्योंकि खारजा ज़ाविया, ओके। अब हम दूसरे पेज पे जाएंगे, शक्ल को वापस मैंने लेकर आए यहाँ पर। जब ई ओ सी की मेज़रमेंट 2x है, पैमाइश 2x है, तो इस आर्क की यानी कि ये कौस की पैमाइश भी 2x होंगी, क्योंकि मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश इसके असगर कौस की पैमाइश के बराबर होती है। यानी कि द मेज़रमेंट ऑफ एन सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द मेज़रमेंट ऑफ एन इट्स मेजर रिस्पेक्ट टू माइनर आर्क, ओके, ठीक है। तो माइनर आर्क है, यानी कि इसको हम असगर कौस कह सकते हैं। तो असगर कौस की पैमाइश के बराबर है, यानी कि मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश यानी 2x है तो ये भी 2x लेगा, कौस की पैमाइश भी 2x होगी, ओके। तो अब हम यहाँ पे वापस लिख रहे हैं एंगल ई ओ सी,
EOC मरकज़ ज़ाविया है, एंगल EOC इज़ द सेंटर एंगल, सेंटर यहाँ पे आना चाहिए तो ठीक है, थोड़ा सा खिसक गया, सेंट्रल EOC क्या आई है, मरकज़ ज़ाविया है, सेंट्रल एंगल है, और सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट किसके बराबर रहेगा, CDE, मेजरमेंट CDE के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट आर्क कॉस भी बोल सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश वाले आर्क लिखेंगे और उर्दू वाले कॉस लिखेंगे, तो मेज़र आर्क कॉस EC बोलेंगे या EDC बोलेंगे, एक ही बात है, EC बराबर कितना रहेगा 2x, यहाँ लिख दिया मैंने, यानी कि ये दोनों की मेजरमेंट बराबर। अब हम अगर गौर करते हैं इसको, इक्वेशन नंबर मैंने 2 दिया, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क लिख दिया यहाँ पे, मसौद 1 और 2 से, मसौद 1 क्या थी यहाँ पे, देखिए पीछे जाके देखते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अगर हम मसौद इक्वेशन 1 और 2 को अगर गौर करते हैं यहाँ पे, तो 1 और 2 यहाँ पर देखिए आप अपनी कॉपी में लिख लेने का और इसको 1 और 2 को सामने रख कर मुशाहिदा करने का। इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम करते हैं तो एंगल OAC और एंगल OCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एंगल CE आया, क्यों, क्योंकि ये x है तो x इसका हाफ है या नहीं, तो इसका भी हाफ है, x इसका हाफ है और ये भी हाफ, तो OAC को दूसरे नाम से बोलेंगे EAC, एंगल EAC। ये स्टेप समझ में है आपके, क्योंकि ये x है इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट 2x है, तो x है और x है, तो x किस 2x का हाफ होगा, तो ये हाफ हो गया ना, इसका आधा कर देंगे तो x बचेगा यहाँ पर, इसका मतलब इसका आधा कर देंगे, ओके, तो 1/2 करेंगे, इसका 1/2 किए, इसका भी 1/2 करेंगे, तो x यहाँ से 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/2, इसका हाफ कितना रहेगा, x रहेगा, उसका हाफ x है, मतलब इसकी वैल्यू x है तो इसका मेजरमेंट भी x रहेगा, हाफ ऑफ x। तो ये दोनों ये ज़ाविया साबित हो गया कि OAC की जो पैमाइश है वो EC की पैमाइश का हाफ है कि नहीं, ये 2x है तो इसका हाफ x है ना, तो इसका मतलब मेज़र कॉस EC का हाफ एंगल A है, तो एंगल A यहाँ लिखा मैंने और मेज़र कॉस EC लिखा या CE का हाफ लिखा है ना, और इस तरह से कौसी ज़ाविया की जो पैमाइश है इसके मक्तवा कौसी पैमाइश का निस्ब होती है। द मेजरमेंट ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल इज़ द हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, ओके। अब इस तरह से साबित किया जा सकता है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल EAB, इस तरह से साबित कर सकते हैं हम कि EAB की भी पैमाइश कितनी होंगी, BE के हाफ होंगी, है ना। अब 3 और 4 को हम प्लस करेंगे, एडिंग 1 और 2, तो दोनों एंगल को हमने प्लस किया, EAC और EAB को प्लस किए, तो EAC और EAB की प्लस क्या बनेंगी, BAC हो जाएगा ना इसकी प्लस, और आर्क CE की प्लस और आर्क BE की प्लस करें तो BEC बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 1/2 कॉमन निकाले, ये दोनों की प्लस की हमने, तो ये एंगल बन जाएगा, हाफ ऑफ यहाँ कॉमन निकाले और दोनों ब्रैकेट की प्लस करेंगे तो एंगल कॉस आर्क, ये आर्क CE और आर्क BE दोनों की प्लस करेंगे यहाँ पे, तो BEC बनेगा, बन गया BEC, और यहाँ लिख दिया हमने, और इस तरह से साबित हो गया, ठीक है। तो ये थ्योरम साबित हुआ, कौसी ज़ाविया की पैमाइश इसके मख्तवा कौस की पैमाइश का निस्ब होती है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बहुत अच्छा थ्योरम है, बहुत छोटा थ्योरम है, कई मरतबा बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, बहुत इजी है। पहले तो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझना होगा, एक ऐसा ज़वारबत अज़ला जिसके चारों नुकात तेरास दायरे पर होते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी इसको बोलते हैं मुस्तकीमुल मुहित ज़वारबतुल अज़ला। क्या बोलते हैं, ऐसा ज़वारबतुल अज़ला, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट्स, यानी कि चारों पॉइंट्स कौन से, रास यानी कि वर्टेक्स कहाँ पर हो, दायरे पर हो, उसको हम मुस्तकीमुल मुहित ज़वारबतुल अज़ला यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहाँ थ्योरम है, द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल की प्लस अगर 180 डिग्री होती है तो वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो सप्लीमेंट्री अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी गई है, एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। यहाँ उर्दू में मैं लिखा नहीं है, आप इसको उर्दू में हम इस तरह से बोलेंगे कि मुस्तकीमुल मुहित ज़वारबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। क्या होते हैं, मुतम्मिम होते हैं, ठीक है। तो मुतम्मिम होते हैं यानी कि मुकाबिल के ज़ाविये का मजमुआ 180 दर्जे होता है। एक्टिविटीज़ दी गई है, एक्टिविटीज़ को फिल करना है हमको, तो चलिए हम एक्टिविटीज़ यहाँ पर, ये पूरी एक्टिविटीज़ हमको दी गई है, मसले को एक्टिविटीज़ में बदल दिया गया है।
तो मसला आप लोग लिख लेंगे उर्दू वाले, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री, हमको साबित करना है कि इसके मुकाबिल के जाविया का मजमूआ कितना होगा, वो 180 दर्जे होगा। ये साबित करना होगा, हमको सबूत पेश करना होगा, ओके। तो ठीक है, हम पेश कर देंगे सबूत को। यहाँ शक्ल दी गई हमको, देखो दिख रहा है, चारों नुकात उसके कहाँ पर है, दायरे पर है, इसलिए मुस्तकिमुल मोहित ज़ाबितला ए बी सी डी ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ओके। ये रास होना ज़रूरी है, एक रुकता भी अगर बाहर और अंदर होता है तो फिर मुस्तकिल मोहित ज़ाबितला नहीं रहेगा, मुस्तकिल मोहित नहीं रहेगा, ओके। मुस्तकिम यानी कि मोहित यानी कि दायरे पर, ओके। दायरा है ना, मोहित दायरे से रिलेटेड आता है, दायरे का मोहित है, ओके। और मुस्तकिल यानी कि एक जैसा एकसानियत यहाँ पर मौजूद है, यानी चारों नुकात दायरे पर है, तो इसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहेंगे। और सामने आमने के एंगल यानी कि अपोजिट एंगल मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होंगे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों की प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, हमको साबित करना है। और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमको साबित करना है, ओके। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करते हैं। गिवन ये कोऑर्डिनेटर की निशानी है, तो ए बी सी डी क्या गिवन है हमको, साइक्लिक है, क्या है वो, मुस्तकिमुल मोहित है। उर्दू में लिखेंगे आप, मुस्तकिमुल मोहित है, ओके। अब एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आना चाहिए, फिर प्रूफ करना है हमको 180 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री। और एंगल सी के साथ कौन सा एंगल होगा, फिर ए, दोनों की प्लस कितनी होगी, एंगल ए और एंगल सी की प्लस 180 डिग्री, एंगल ए और एंगल सी की प्लस 180 डिग्री होगी। अब एंगल, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है, एक्टिविटी को कंप्लीट करना है ना, तो ये हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ समझ में आ गया। अब प्रूफ की तरफ जा रहे हैं हम। एंगल ए डी सी, देखो ध्यान दीजिए, एंगल ए डी सी कौन सा एंगल है, यह है कौसी जाविया है। कौन सा जाविया है, कौसी जाविया। और इंग्लिश में यह है इंस्क्राइब एंगल, ए डी सी इज ए इंस्क्राइब एंगल, कौसी जाविया है। और किसका कौसी जाविया है वो, इसका मक्तुआ कोस क्या है, ए डी सी। मक्तुआ कोस याद रखिए कभी भी एंगल के सामने होता है, यानी कि इंटरसेप्टेड आर उसके सामने, एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ए डी सी ले रहे हैं, तो डी के सामने कौन सा आर्क बनेगा, कौस बनेगा, ए बी सी। तो इसका ए बी सी इसका क्या है, मक्तुआ कौस है, ओके। यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी इज ए इंटरसेप्टेड बाय द इंस्क्राइब एंगल ए डी सी। ए डी सी ये इंस्क्राइब एंगल है और ए बी सी उसके ज़रिए इंटरसेप्टेड है। ए डी सी ये कौस जाविया है और ए बी सी इसका मक्तुआ कौस है। यहाँ लिख दिया हमने, लिखा हुआ है पहले से एक्टिविटी में। हमको पता है कि कौसी जाविये की पैमाइश इसके मक्तुआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है, यानी कि किसका निस्फ होंगी, ए डी सी की पैमाइश हाफ ऑफ कॉस ए बी सी के, यानी कि आर्क ए बी सी का। तो यहाँ लिखेंगे मेजर आर्क या कॉस लिखेंगे उर्दू वाले, सेमी वाले आर्क लिखेंगे, मेजर आर्क ए बी सी का हाफ है, ए डी सी की पैमाइश, समझ गए। सिमिलरली अब इज एन, यहाँ पे दिखा है इज एन इंटरसेप्टेड इंस्क्राइब एंगल। कौन इंस्क्राइब एंगल होगा दूसरा, एक हमने एंगल कौन सा इंस्क्राइब लिए थे यहाँ पे, ए डी सी इंस्क्राइब एंगल थे। ए डी सी किसके साथ, डी के साथ ना, डी है ना यहाँ पर, देखो यहाँ पे सिंगल लेटर लिखा है और यहाँ एक्टिविटीज़ में 3 लेटर से बताया, तो वही डी है, ये डी है, एंगल डी। एंगल डी की बात होगी कंप्लीट। अब एंगल बी लेंगे हम, एंगल बी कौन सा होगा, एंगल ए बी सी इज एन इंस्क्राइब एंगल। एंगल ए बी सी क्या है, फिर इंस्क्राइब एंगल है, यानी कि वो कौसी जाविया, एंगल ए बी सी कौसी जाविया है। और उसका इंटरसेप्टेड आर क्या है, उसके सामने ए बी सी के सामने कौन सा कौस आ रहा है, यानी उसके अंदर कौन सा कौस है, ए डी सी, ओके। ए डी सी है ना, क्लियर हो गई ना बात। ए बी सी इज ए इंस्क्राइब एंगल, तो ए बी सी की, क्योंकि डी के साथ बी है और बी का 3 लेटर नाम ए बी सी है, ठीक है। अब इसका मतलब जाविया एंगल ए बी सी की जो पैमाइश होंगी किसके निस्फ होंगी, ए डी सी के। तो यहाँ एंगल ए डी सी भी ए बी सी की जो पैमाइश लिखे यहाँ ए बी सी लिख देंगे। जाविया ए बी सी कौस जाविया है और ए डी सी इसका मक्तुआ कौस है। ये पूरा मैंने उर्दू में यही चीज़ यहाँ पे लिखी हमने, ठीक है। ए बी सी कौस जाविया है और ए डी सी इसका मक्तुआ कौस है उसके सामने। उल्टा पहले इसमें क्या था कि ए डी सी कौस जाविया था, इंस्क्राइब एंगल था, और उसके सामने का जो कौस ए बी सी वो मक्तुआ कौस था। अब एंगल ए बी सी ले रहे हैं, ये कौस जाविया है और उसके सामने का जो कौस आ रहा है, यानी कि ये ए डी सी जो कौस है वो उसका मक्तुआ कौस है। तो ए बी सी की पैमाइश, एंगल ए बी सी की पैमाइश मेजरमेंट किसके हाफ होगा, ए डी सी के, है ना। तो यहाँ ए बी सी लिखा जाएगा, ठीक है। अब दोनों की प्लस करेंगे, किसकी किसकी, ए डी सी की और ए बी सी की। इक्वेशन 1 से ए डी सी और ए बी सी, तो ए डी सी के साथ क्या प्लस हो रहा है, ए बी सी प्लस हो रहा है, तो ए बी सी प्लस करेंगे ना, ए डी सी यानी कि डी, एंगल डी, ओके। और ए बी सी मीन्स एंगल बी। ये दोनों की, देखो हमको प्रूफ करना था ना, तो दोनों की प्लस कर रहे हैं। 1/2 इसकी वैल्यू क्या है, ए डी सी की 1/r डी सी, तो यहाँ पर 1/r ए डी सी लिखे, ये इसकी वैल्यू लिखी गई ए बी सी की
एक्टिविटीज़ थोड़ी ऐसी दी गई तो इसी तरह से ये किसकी वैल्यू लिखी हमने ए डी सी का है ना, एंगल ए डी सी का मेजरमेंट क्या है, हाफ ऑफ आर्क ए बी सी। तो ए डी सी के बदले में हाफ ऑफ कॉस ए बी सी लिख के और ए बी सी के बदले में क्या लिखेंगे 1/2 आर्क ए डी सी, आर्क मतलब कॉस। ओके 1/2 कॉमन निकालेंगे और ये दोनों कॉस को इस ब्रैकेट में लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिख दिए है ना, ये इसकी वैल्यू है और ए बी सी की वैल्यू ये है। अब हाफ और हाफ कॉमन निकाले 1/2, यहाँ पे इसको यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख, दोनों की प्लस करते हैं हम। अगर गौर कीजिए ए बी सी और ए डी सी अगर दोनों को प्लस कर रहे तो एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, इसका मतलब 360 एक चक्कर यानी कि एक दायरा पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो ये 360 दर्जे है ना, दायरे की पैमाइश क्या हो रही है 360 दर्जे होगी ना, दोनों की मिलाकर दोनों कॉस मिला के एक दायरा कंप्लीट हो रहा है, तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180। ओके साबित हो गया, यहाँ पे 180 साबित हो गया है ना, साबित हुआ कि नहीं 180। और इसी तरह से इसको लिख कर हम आके लिख लेंगे, सेकंड स्टेप को हम इसी तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई है, बहुत सिंपल है। याद रखिए कि ए डी सी का मकतूआ कौस ए बी सी रहेगा और ए बी सी जाविया कौसी जाविया है तो उसका मकतूआ कौस ए डी सी रहेगा। इस बात को अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आसानी से आप ये पूरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद थ्योरम ऑफ एन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ये बहुत आसान थ्योरम है, मुतशाबियत पर डिपेंड करता है। इंटरनल दाखिली थ्योरम ऑफ एन इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स यानी कि दायरे के जो वित्र हैं उसके अंदर जब वो दायरे के अंदरून में अगर वो कता करते हैं, देखो वित्र है ना, एक वित्र ए बी है और एक वित्र जो है सी डी है, अगर वो अंदर कता करते हैं तो उसको दाखिली इंटरनल डिवीज़न कहते हैं, दाखिली तकसीम कहते हैं। क्या बोलते हैं, दाखिली तकसीम का, वित्र के दाखिली तकसीम का मसला ही है। अगर दो वित्र हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को जो भी वित्र का नाम दे सकते हैं हम, दायरे के अंदर कता कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसको दाखिली तकसीम का यहाँ से मसला है, इसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ये कॉर्ड्स ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है। अब मसले को पढ़ते हैं हम। सपोज 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। फर्स्ट किया कि 2 कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, कोई भी 2 कॉर्ड हम ले लेंगे, एक दूसरे को दो वित्र जब दायरे के अंदर में एक दूसरे को कता करते हैं तब एक वित्र के बने हुए 2 हिस्सों का हासिल है। जब अब एक वित्र कता कर रहे हैं, ये दो देखो यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ 2 सेगमेंट ऑफ 1 कॉर्ड, यानी कि एक कॉर्ड है, ये वित्र है, इस कथा करने की वजह से इसके 2 हिस्से हो गए, एक हो गया ए ई और दूसरा हो गया बी ई, है ना। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ए ई ज़र्ब बी ई, ए ई मल्टीप्लाई बी ई किसके बराबर होगा, सी ई ज़र्ब ई डी के बराबर होगा। यहाँ पे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ 2 सेगमेंट ऑफ 1 कॉर्ड, यानी एक कॉर्ड के, एक वित्र के 2 हिस्सों की ज़रब, एक वित्र के 2 हिस्सों की ज़रब दूसरे वित्र के 2 हिस्सों की ज़रब के बराबर होती है। तो ये मसले का मतलब है। तो बात समझ में आया यहाँ पर कि एक वित्र के 2 हिस्से हुए, दोनों की ज़रब करेंगे, और दूसरे वित्र के 2 हिस्से हुए, वो दोनों की ज़रब करेंगे, तो दोनों ज़रब एक दूसरे के मसावी होंगी। तो हासिल ज़रब इनके मसावी होंगी, चाहे कीमतें रख के करेंगे या चाहे हम इस तरह से कतात लेकर करें। ओके, तो कॉर्ड्स ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर पी इंटरसेक्ट एट ई, कहाँ पे कथा कर रहे हैं, वित्र ए बी और वित्र सी डी कहाँ कथा करते हैं, नुक्ता ई पर। ओके, वित्र ए बी और वित्र सी डी दायरे को अंदरून में कहाँ कथा करते हैं, नुक्ता ई पर कथा करते हैं। हमने यहाँ लिख लिए, दिया हुआ। साबित क्या करना है कि एक वित्र के 2 हिस्सों का ज़रब ए ई और ई बी है, किसके बराबर है, दूसरे वित्र के 2 हिस्सों के ज़रब के, यानी कि सी ई ज़रब ई डी है। देखो कितना आसान है बोलना है ना। यहाँ पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा थ्योरम है, लेकिन अगर आप गौर करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ 2 सेगमेंट ऑफ 1 कॉर्ड, ये प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है एक वित्र के 2 हिस्सों का, यानी कि एक कॉर्ड के 2 पार्ट का प्रोडक्ट दूसरे वित्र के 2 कॉर्ड के प्रोडक्ट के बराबर। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे ज़रब के लफ्ज़ है ना। ओके, बात समझ में आ गई। ये साबित करना है हमको। अब सबूत में जाने से पहले हमको अमल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हासिल ज़रब है कतात का, इसका मतलब वाज़ेह है, जहाँ भी कतात का हासिल ज़रब आने की होगा वहाँ ज़्यादातर ये समझ लीजिए कि मुसल्लस का मुशाबा होना ज़रूरी है, या हो सकता है मुसल्लस मुशाबा ज़रूरी होंगे। तो हम यहाँ पे मुशाबित का हवाला लेंगे वो या उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, नुक्ता ए से सी को मिला देंगे, ड्रॉ ए सी को ड्रॉ करेंगे, ए सी खींचेंगे, कता ए सी और कता बी डी, यहाँ बोलिए सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट बी डी, ड्रॉ द सेगमेंट ए सी एंड सेगमेंट। तो हम यहाँ पे देखो ए सी मैंने मिलाया, देखो कता जोड़ी है इसको,
और हम किसको जोड़ रहे हैं यहाँ पे, बी डी को जोड़ने की वजह से क्या दो ट्राइंगल यहाँ बन गए। देखो ए सी को मिलाएं, ड्रॉ ए सी को मिलाइए और या ए सी खींचिए, कता ए सी और कता बी डी खींचे या इंग्लिश उर्दू में लिख दीजिए आप लोग। तो ट्राइंगल, अब हम दो मुसलस लेंगे, मुसलस सी ए ई, दो मुसलस लिए हमने यहाँ पर, एक मुसलस है सी ए ई, उर्दू में बोलिए कि मुसलस सी ए ई, और इतने छोटे अल्फाज तो आप कर सकते हैं ट्रांसलेट, सी ए ई और मुसलस बी डी ई, इन ट्राइंगल सी ए ई एंड ट्राइंगल बी डी ई। यहाँ पे इस तरह से जुमला आप बना सकते हो उर्दू वाले, वो शॉर्ट है, ठीक है। दो ट्राइंगल हो गए। अब दो ट्राइंगल को हमको सिमिलर बताना है, मुतशाबह बताना है। मुतशाबह बताने के लिए दो जाविये की जोड़ियाँ हमको बताना होगी। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए ई सी, गौर कीजिए, एंगल ए ई सी दिख रहा है, ए ई सी यानी कि एंगल ई, इधर का एंगल ई, उसके मुतमासिल ये एंगल रहेगा कौन सा, डी ई बी। क्यों, ये एंगल है ना, ये आसपास के बाद सामने दिख रहे एंगल है, ये एंगल और ये एंगल नज़र आ रहा है। देखो मैं कर्सर से बता रहा हूँ आपको, ई ए ई सी इधर वाले ये एंगल है ना नजर है, और ये एंगल को क्या बोलेंगे हम, डी ई बी। कौन से एंगल है ये है मुतकाबला ज़ाविया। कौन से, मुतकाबला ज़ाविया, अपोजिट एंगल। एक पेयर हमको मिल गई। दूसरी पेयर सी ए ई, कहाँ है सी ए ई, सी ए ई, एक्चुअल में सी ए बी है यहाँ तक। आगे बढ़ाने से ज़ाविये में शुआ बढ़ाने से ज़ाविये की पैमाइश में फ़र्क नहीं पड़ता है, याद रखिए। हाँ, तो ये ए ज़ाविया ए किसके मुतमासिल है, ज़ाविया डी के। तो ए को कैसे लिखेंगे हम, सी ए ई लिखेंगे, और डी को कैसे लिखेंगे, बी डी ई लिखेंगे। ये दो एंगल क्यों मुतमासिल है, क्योंकि इनके मख्तुआ कौस एक जैसे हैं। देखो सी ए ई को आगे बढ़िए यहाँ तक, तो उसका मख्तुआ कौस बी सी है। बी डी ई को थोड़ा आगे बढ़िए, तो उसका भी मख्तुआ कौस बी सी है। इसलिए दोनों के मख्तुआ कौस, दोनों के इंटरसेप्टेड आर्क एक जैसे हैं। इसलिए एंगल ए और एंगल डी, यानी कि एंगल ए और एंगल डी, ए का तीन हरफी नाम सी ए ई और डी का तीन हरफी नाम बी डी ई है ना। बात समझ में आई। तो दोनों एंगल एक दूसरे के मुतमासिल है, क्योंकि वो एक ही कौस के कौसी ज़ाविया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनके मख्तुआ कौस एक जैसे हैं, वो एक ही कौस के कौसी ज़ाविया है, इसलिए वो मुतमासिल है। तो दो ज़ाविया जोड़ियाँ मुतमासिल हो गई, इसलिए ट्राइंगल जो है, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए, मुतशाबा हो गए। मुतशाबा है एंगल सी ए ई, मुतशाबा है बी डी ई के। मुतशाबा है कौन सी आजमाइश से, जा आजमाइश से, एंगल टेस्ट या जा आजमाइश। ओके, अब हम दो मुसलत जब मुतशाबा हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होंगी, इनके जो नज़ीरी ज़ीले होंगे, वो तनासुब में होंगे, प्रपोर्शन में होंगे। तो ए ई अपॉन डी ई, देखो ए ई अपॉन डी ई, डी मतलब ई डी, एक ही बात है। ओके, ए ई अपॉन डी ई, देखो यहाँ पे ए ई अपॉन डी ई लिखा मैंने, और सी ई अपॉन बी ई, सी ई अपॉन बी ई। यहाँ पे देखिए ये ए ई का ताल्लुक डी से है और सी का ताल्लुक बी से। एंगल का भी काफ़ी गहरा ताल्लुक होता है। ये एंगल के मुतमासिल है, तो इस एंगल के सामने सी है और इस एंगल के सामने बी, तो सी अपॉन ई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब किए, जवाब आ गया। देखो कितना आसान है, यानी बहुत सिंपल है कि हमें दो मुसलस लेना है सबूत में, दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, मुतशाबा दिखाना है, उसके नज़ीर ज़िले तनासुब में लिखना है, और इसको तिरछी जब करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यानी उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो प्रपोर्शन में लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछी जब करना है, और जवाब आ गया। तो ये थी दाखिली तकसीम का मसला। अब इसी तरह से खारजी तकसीम के लिए यहाँ एक्टिविटीज़ दी गई है। खारजी तकसीम किसको बोलते हैं, यानी जब दो वित्र ए बी और सी डी जब दायरे को बैरून में कता करते हैं, कहाँ पे, जब दोनों वित्र दायरे के बैरून में कता करते हैं। इससे पहले कहाँ कता कर रहे थे, अंदरून में, है ना। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे तो नाम थोड़ा चेंज है, मतलब सवाल थोड़ा सा चेंज है हल्का सा, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम वही स्टेप है टोटल। अगर गौर करें तो सिर्फ रीज़न चेंज हो सकता है। तो एक ही दायरे के भीतर ए बी और सी डी को शामिल करने वाले काते ख़त एक दूसरे को दायरे के बैरून में नुक्ता ई पर कता करते हैं, तो साबित करना है ए ई इंटू ई बी। देखो वही साबित किया था हमने यहाँ पे, ए ई इंटू ई बी है ना, सी इंटू डी, देखो वही मैं यहाँ पे लाया हूँ, सी इंटू डी, ए ई इंटू बी ई,
ए और बी, देखो एक ही वित्र के दो हिस्से यहाँ पर किस तरह से हो रहे हैं वो ध्यान देना है, क्योंकि बाहर कथा कर रहे दायरे के, है ना। वित्र ए बी, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी एक दूसरे को यहाँ पे आप दायरे के बैरून में, यानी कि एक्सटर्नल, है ना, एट द एक्सटर्नल इंटरसेक्ट एट एक्सटीरियर, है ना, एक्सटीरियर एक्सटर्नली तौर पे वो इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि ए बी इंटू ए ई, क्या साबित करना है, ए ई ज़रब ए बी, सी ई ज़रब सी डी, यानी कि पहले, इससे पहले का जो मसला हमने साबित किए उस मसले में जो साबित करना था वही यहाँ पे साबित करना है, सिर्फ शक्ल की डिज़ाइन चेंज हुई है। तो यहाँ ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल कौन सा लिए, ए डी ई, इससे पहले भी ट्रायंगल वही लिए थे हमने। दूसरा ट्रायंगल है सी बी ई, ओके, दो ट्रायंगल लिए। तो ए ई डी एंगल, देखो एंगल दिख रहा है, ये एंगल ई है, ये ऐसा एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। सी बी का भी ट्रायंगल है तो उसको यहाँ बोलेंगे बी ई सी, या सी ई बी भी हो सकते हैं हम, सी ई बी, ई है वो एक्चुअल में, लेकिन ई को तीन हरफी नाम लिख रहे हैं हम। एक मुसल्लस के लिए हमने ए ई डी यहाँ पहले से लिख कर दिया हुआ है, तो दूसरे ट्रायंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, सी ई बी, कॉमन एंगल है। कौन सा एंगल बोला है यहाँ पे, कॉमन। तो ई ऐसा एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में है, तो यहाँ लिखेंगे ए ई सी, ओके, लिखे, कॉमन है, ई है, एंगल ई, एंगल ई, एक ट्रायंगल के लिए ये नाम और दूसरे ट्रायंगल के लिए इसी तरह से नाम, कॉमन एंगल। अब डी ए ई, यानी बी तक भी आ सकते हैं, डी ए ई यानी एंगल ए, इसका मतलब एंगल है, और बी सी ई यानी एंगल सी, एंगल ए दिख रहा है, एंगल ए, इसको तीन हरफी ए डी कहा गया, और बी सी ई यानी एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के कांग्रुएंट है। क्यों कांग्रुएंट है, क्योंकि एंगल एक ही कॉस के कॉस जाविया हो, उसका मकतुआ कॉस देखो एक ही है ना, बी डी है ना दोनों को, ए का भी मकतुआ कॉस बी डी है और सी का भी मकतुआ कॉस बी डी है, इसलिए वो एक ही कॉस के कॉस जाविया है, इसलिए दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इस टेस्ट वही रहेगा, ज़ाज़ा आजमाइश, फिर उनके नज़ीर तनासुब में लिखेंगे ए ई अपॉन सी ई, और क्या है दूसरे इसमें डी ई अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया। कितना आसान है ना, यानी दो ट्रायंगल को मुतशाबा दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, करस्पॉन्डिंग साइड को एक दूसरे के तनासुब में लिखना है, प्रपोर्शन में लिखना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर लेना है। वित्र की बैरून तकसीम का फासला बोलते हैं इसको, दायरे के वित्र की एक्सटर्नल डिवीज़न ऑफ कॉर्ड, ओके। तो इस तरह से दो थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट किए। अब ये ममास काते का मसला, इस सबक के सारे मसले पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग, बार बार समझिए, तो ताकि आपको सवाल करने में आसान। टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं इसको, ममास काते मसला, काते खत का मसला। यहाँ पे दायरे के बैरून में, यहाँ शक्ल बना लेंगे हम, तो शक्ल बनाने से हमको आसान समझेगा। दायरे के बैरून में नुक्ता ई है, कहाँ है नुक्ता ई, दायरे का काते खत, दायरे को नुकात ये ए और बी पे कता करता है। काते खत याद रखिए, काते खत, खते तकाते, देखिए टर्म्स में याद रखिए, काते खत एक ऐसा खत जो दायरे को दो नुक्ते पे कता करता है, काते खत कहलाता है, ओके। तो ए और बी पे कता करता है खत, देखो ए और बी पे कता कर रहा है, ई से गुजर रहा है खत, ए और बी पे कता करता है, और इसी नुक्ते से गुजरने वाला ममास, ममास ये ममास है ना, क्यों कि वो खत ऐसा खत जो दायरे को एक नुक्ते पे मस करता है, कता करता है, वो ममास है। तो उसी नुक्ते से ममास जा रहा है, गुजर रहा है, जो दायरे को नुक्ता टी पर मस करता है, ठीक है। यहाँ पे बोला, इंग्लिश में समझ लेते हैं कि पॉइंट ई इज़ इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के बैरून में नुक्ता ई। अ सेकंड थ्रो ई इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, सेकंड किसको बोलेंगे, जो सेकंड जो होगा जो दायरे को दो नुक्ते पे कता करती है, ऐसी लाइन, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू द सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड द सेकंड। तो ये लाइन ए बी जो है ये सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ए बी जो पॉइंट ई से गुजर रही है, ए बी इज़ ए सेकंड, ए बी क्या यहाँ पे सेकंड है, और ई टी क्या यहाँ पे टेंजेंट है, यानी कि ममास है। ए बी क्या यहाँ पर काते हैं, जो दायरे को दो नुक्ते पे कता कर रहा है। तो हमको साबित करना है कि ई टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ई टी का स्क्वायर ई ए इंटू ई बी के बराबर है, ओके। बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब यहाँ पर साइड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ट्रायंगल बनेंगे और वो मुतशाबा दिखाए जाएंगे, सिमिलर दिखाए जाएंगे और आंसर आ जाएंगे। तो प्रूफ
दिया हुआ क्या कर रहे हैं हम, दिया हुआ लिखेंगे नहीं, दिया हुआ आप लिख लेंगे यहाँ से, यही दिया हुआ है, इतना दिया हुआ में लिख लेंगे और ये प्रूफ में लिख लेंगे, ठीक है। ये साबित करने में आप लोग लिख लेंगे ई ए इंटू ई बी इज इक्वल टू ई टी स्क्वायर, साबित करने में लिख लेंगे और ये ऊपर का जो दिया हुआ है ये दिया हुआ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अमल है, ये हमको प्रूफ करना है, ई ए इंटू ई बी इज इक्वल टू ई टी स्क्वायर, ई ए ज़रब ई बी बराबर ई टी का मुरब्बा, ओके, ये साबित करना है। चलिए हम अमल करते हैं, अमल कर ड्रॉ टी ए, क्या खींचना है हमको, टी से ए खींचना है, एंड सेगमेंट टी बी क्या बनना खींचना है हमको, कता टी बी खींचना है, ओके, कता टी ए एंड कता टी बी खींचिए, उर्दू में इस तरह से आप कता लफ्ज़ लिख लीजिए, कुछ कुछ अल्फाज मैंने ही लिखा हूँ, ओके। तो ठीक है अजीज़ तलबा, टी से हम ए को और बी को मिलाइए, वैसा भी लिख सकते हैं, मिलाए, देखो मिल गया यहाँ पे, है ना, मिला ना, टी से हमने ए को और बी को मिलाए, मिला दिए, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए। कौन से दो ट्रायंगल, तो तीन नज़र आ रहे, लेकिन दो ट्रायंगल लेने का, एक बड़ा ट्रायंगल लेंगे बी टी ई, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने इसको बी, हाँ चलता है, नाम इस तरह से लिख सकते हैं, ई ए टी, ई से शुरू कीजिए, तो ई ए टी, ये ट्रायंगल हमने लिए, और दूसरा ट्रायंगल ई टी बी या बी टी ई भी कह सकते थे, ई टी बी, ये ट्रायंगल लिए। अब दो ट्रायंगल में हमको क्या करना है कि ई एक ऐसा एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में, ई ए टी में भी एंगल ई है और ई टी बी में तो एंगल टी ई, मैंने एंगल ई लिखा है यहाँ पर, देखो एंगल ई इज कांग्रुएंट टू एंगल ई, ई को तीन लेटर से नाम लिखे हम छोटे ट्रायंगल के लिए, ए ई टी, यहाँ पे रुक गए, ई है ना, ये भी एंगल ई ही है, ई को हम बड़े ट्रायंगल के लिए तीन लेटर से लिखेंगे, तो बी यहाँ से टी ई बी है तो एंगल ई, ओके। अब एंगल ई इस कांग्रुएंट टू एंगल ई लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से ज़्यादा बेहतर है, ओके, ये लिखना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये एंगल ई कॉमन एंगल है, एंगल ई के कांग्रुएंट है, ये छोटे ट्रायंगल के लिए हमने तीन लेटर से बताया यहाँ पे, और बड़े ट्रायंगल के लिए तीन लेटर से इसको बताया। तो यहाँ इसको बोलेंगे मुश्तरक ज़ाविया, कौन सा ज़ाविया, कॉमन एंगल है। दूसरा एंगल है ई टी ए, कौन सा एंगल, ई टी ए, हाँ ये एंगल है, और एक एंगल है ई बी टी। अगर गौर करते हो तो ई टी ए ये ममास काते मसला यहाँ पर भी है, ममास, यहाँ पे ममास काते खुसूसियत है, दरअसल में एक ममास काते मसला ये है कि ई टी ए की पैमाइश इसके मकतूआ की पैमाइश की निस्फ होगी, यानी कि कॉस ए सी की पैमाइश होंगी, कॉस ए सी की पैमाइश का निस्फ ई टी ए की पैमाइश होंगी, और ए बी टी ये कौसी ज़ाविया है, कौसी की पैमाइश भी इसके मकतूआ कॉस ए टी की पैमाइश के बराबर होंगी, इसलिए ज़ाविया बी, ज़ाविया ई टी ए की जो पैमाइश होंगी वो पैमाइश किसकी पैमाइश के बराबर होंगी, ई बी टी के, क्योंकि दोनों का मकतूआ कॉस एक ही है ना। तो ये ममास काते मसले से, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, दो मुसलस ज़ाविये की दो जोड़ियाँ मुतमासिल हो गई, इसलिए मुसलस मुशाबा हो जाएंगे, दो मुसलस मुशाबा हो गए, मज़ीद तनासुब में लिखे यहाँ पे वही ई ए अपॉन ई टी और ई टी अपॉन ई बी, एक ड्रॉप करो, तीसरी निस्बत भी आप लिख सकते हैं, लिखें तो उसको ड्रॉप करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ई ए इंटू ई बी, ई टी को ई टी से ज़रब करेंगे, ई टी को ई टी से ज़रब के ई टी की क़ुव्वत 2। बहुत ईजी है, मुसलस को मुतशाबा दिखाना है, कौन से दो ज़ावी जोड़ियाँ, एक तो मुश्तरक है और एक ज़ावे जो बन रहे हैं यहाँ पे वो तलाश करना है, आपको ध्यान रखना है, और अच्छी तरह से हम इसको साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ मेरे ख्याल से कंप्लीट होता है मसले, यहाँ पे मसले कुछ मसले कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगली मश्क यानी कि 3.2 तक की वीडियोस अपलोड हो चुकी है, 3.3 अपलोड होने वाली इंशाल्लाह आज, तो आप इसको ज़रूर देखिए इस मश्क को। अल्लाह हाफ़िज़ और सब्सक्राइब कीजिए।